राज्य कैसे बने, जितना समय भी बाकी है उसी समय में पढ़ ले हम लोग। राज्य कैसे बने? राज्य बने जी, गार्नर ने क्या कहा कि राज्य ना तो देवी शक्ति से बना, ठीक है, ना ही कोई पावरफुल व्यक्ति ने राज्य बनाया, ठीक है, ना ही समझौता से बना, ठीक है। राज्य कैसे बना? गार्नर ने कहा कि देखो एक राज्य जो बना है ना वो परिवार का विस्तार है। परिवार का विस्तार का मतलब जैसे मान लो आज आप अकेले हो, कल आपका शादी ब्याह हो जाएगा, 4-5 को पत्नी, सॉरी 4-5 को बच्चे होंगे, 4-5 को पत्नी, दिक्कत नहीं हो जाएगा, शादी भी हो जाएगा, 4-5 तो बच्चे होंगे। अब 4-5 तो बच्चा को लेकर आपका पत्नी मिला के क्या करेगा? एगो परिवार बन जाएगा। आप, आपकी पत्नी और 4-5 तो बच्चा, परिवार बना है ना। आप अकेले थे, अकेले से क्या बना? परिवार। और उसी परिवार से आने वाले समय में जाके क्या बन जाएगा? मोहल्ला। मोहल्ला, मोहल्ला से राज्य बन जाएगा। कभी ना कभी तो राज्य बने कि नहीं बनेगा? तो राज्य को बनाने के लिए सबसे पहला जो ग्रुप बना वो कौन सा ग्रुप था? आपके परिवार। आपका परिवार कुछ लोगों का ग्रुप है ना। आप तो अकेले थे बट परिवार जैसे बना, लोगों का ग्रुप बना। परिवार का ग्रुप मोहल्ला, मोहल्ला ग्रुप हो सकता है गांव बन जाए, शहर बन जाए, शहर का ग्रुप जिला बन जाए, और जिला का ग्रुप क्या बन गया? स्टेट, राज्य बन गया। बना कि नहीं बना? तो राज्य को बनाने के लिए सबसे पहला जो दल होता है वो दल कौन सा होता है? परिवार। यानी परिवार का ही विस्तारित भाग क्या है? राज्य। परिवार से आगे जाके क्या बन गया? राज्य। क्या बन गया? ये बात किसने कहा? गार्नर ने कहा। अब देखो ये राज्य का विकास कैसे होता है, इसके संबंध में सबसे पहला रक्त संबंध सिद्धांत है हमारे पास, है ना। क्या है रक्त संबंध सिद्धांत? इसको समझो। इसे बोला गया गेटेल और मैकाइवर, ये दो विद्वान, एक का नाम है गेटेल, दूसरा का नाम है मैकाइवर। दोनों ने क्या कहा? दोनों ने कहा रक्त संबंध के बंधन से परस्पर अधीनता और एकता के भाव प्रबल हुए। देखो राज्य को बनाने के लिए ना ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचो परिवार कैसे बना होगा? ब्लड रिलेशन के वजह से, रक्त के संबंध के वजह से। आप याद रखना जहां पर रक्त का संबंध आता है वहां पर एकता बन जाता है। जैसे मान ले इतना भीड़ में अगर किसी को पता चला अरे मेरा बहन है या फिर मेरा भाई है, वहां पर वो रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है। पता है कैसे? अगर उसका भाई को या बहन को कोई कुछ करेगा, मान ले मार रहा है, पीट रहा है, तब वो सबसे पहले वही खड़ा होगा, कैसे मार दिया, समझे कि नहीं। जहां रक्त संबंध होता है वहां पर क्या होता है? एकता। और जहां पर एकता होता है वहां पर क्या बनता है? राज्य। राज्य बिना एकता का नहीं बन सकता है, क्योंकि राज्य को बनाने के लिए सभी लोगों का भागीदारी होगा। तो सभी लोगों में क्या होना चाहिए? एकता। बात समझ में आ रहा है? राज्य को बनाने के लिए ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिलेशन? ब्लड रिलेशन। आज आपका परिवार में एकता है कि नहीं है? क्योंकि आपका परिवार में ब्लड रिलेशन है। सौतेला भाई बहन में देख लेना, होता है एकता? नहीं। एगो मूवी था ना वो हाउसफुल 4 शायद है ना, उसमें क्या बोला पता है? ध्यान से सुना। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान सुन। एक व्यक्ति है, आदमी और औरत दोनों का शादी हुआ, उससे एगो संतान उत्पन्न हुआ, मान ले ए उत्पन्न हुआ, ठीक है। हाँ अक्षय कुमार। दूसर का भी एक व्यक्ति है ना, उससे बी उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब हो कौन गया पता है? इसका मम्मी और इसका बाबूजी आपस में शादी कर लिया और उससे सी उत्पन्न हुआ, है कि नहीं? तो अब बताओ क्या तीनों भाई बहन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब तीनों ABC भाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अलग तरीका से भाई हुआ, है कि नहीं? समझ में आ कि नहीं आया? ये दोनों पति पत्नी ए उत्पन्न किया, ये दोनों पति पत्नी बी उत्पन्न किया। अब ये दोनों पति पत्नी में एगो पति एगो पत्नी आपस में शादी कर लिया, समझे? एगो नया बच्चा उत्पन्न कर दिया, सी। समझे? तीनों भाई है, लेकिन क्या इन तीनों में आपस में अच्छा संबंध रहेगा? नहीं रहेगा। बात समझ में आया? तो जहां पर ब्लड रिलेशन होता है वहां का संबंध और ज्यादा क्या हो जाता है? मजबूत। अब एक बात बताओ, ब्लड रिलेशन के वजह से राज्य बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। ब्लड रिलेशन मतलब एकता, उसके वजह से क्या बनेगा? राज्य। जहां पर ब्लड रिलेशन वाला काम नहीं करता वहां पर आता है धर्म वाला रिलेशन। या तो आप एक दूसरे में अपनापन कब महसूस करोगे? जब खून से अपना होगा, अपनापन लगेगा, हाँ ये अपना आदमी है। लेकिन एक समय और भी,
जब धर्म से अपना होगा तो भी अपनापन लगेगा नहीं। जैसे मान ले कि अभी जो घटना हुआ है, कहां पर? अरे यार, सोनम राजा छोड़े, सोनम ने राजा को मार दिया। इसलिए देखो, जितने भी लड़के समाज हैं, जीवन में विवाह का सपना भूल जाओ, ठीक है? हाँ, समझ में आया? विवाह एक सपना रह गया है, सपना ही देख के छोड़ दो उसको, क्योंकि अगर करोगे तो फिर कहीं पेटी, कहीं पहाड़ का नीचे, कहीं कुकर में, कहीं ड्राम में, कहीं फ्रिज में पाओ जाओगे, समझे? पहले स्त्रियां डरती थी, अब पुरुष डर रहा है, और डर नहीं रहा है, कपकपा रहा है सब, समझे? हम तो भूल गए हैं, तुम लोग भी भूल जाओ। हाँ, बाद में पता चलेगा तुमको। पर रक्त का संबंध नहीं हो पाता है, वहां पर आपस में किस तरह का संबंध काम आता है पता है? धर्म का संबंध। देखो, धर्म से भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ सकता है। अभी बताएं आपको, ध्यान से सुनो क्या है। प्रत्येक परिवार, कुल तथा कबीलों का अपना अपना पुरोहित होता था। इस प्रकार जब परिवार से कुल और कुलों से कबीले बने तो रक्त संबंध मनुष्य में एकता नहीं ला पाया। यहां यह कार्य धर्म ने किया। देख, अगर परिवार से कुल बन रहा है, कुल से कबीला बन रहा है, तो क्या सब व्यक्ति एक ही परिवार का होगा? बात समझो। यहां पर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए, सबका अपना अपना परिवार है कि नहीं? सबका क्या अपना अपना? क्या सब व्यक्ति एक दूसरे से ब्लड के द्वारा कनेक्टेड है? यहां पर नहीं है। इसका अलग रक्त संबंध, वो यादव जी है, उसका अलग रक्त संबंध, तो बोलता है तो गाय भैंस वाला बात। अच्छा, ठीक है। सोच से यादव है, कास्ट से भले ही साव, लेकिन सोच से यादव है। इसका अलग खून, उसका अलग, सबका अलग अलग है। क्या आपस में एकता आ पाएगा? जवाब है नहीं आ पाएगा। लेकिन कब आएगा पता है? जब धर्म एक हो जाएगा तब एकता आ जाएगा। इसलिए पता है, बहुत बार जब लड़ाई होती है तो बोला जाता है ये धर्म के लिए लड़ाई है, एक हो जाओ, धर्म के लिए लड़ाई है, एक हो जाओ। याद रखना, बड़ा लड़ाई हमेशा धर्म के लिए होता है, नहीं होता है। खास तौर पर आतंकवादी जो है ना, वो इस्लाम का नाम लेके पता आपस में झगड़ा कर लेते हैं और लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और जो गैर मुस्लिम होता है उसको बोलते हैं काफिर है, काफिर ही बोलते हैं ना। हाँ, मतलब वो गैर मुस्लिम है, वो हमारे लिए जो है नुकसान पहुंचाएगा। बात समझ में आया? तो धर्म लोगों में क्या लेकर आता है? एकता। क्या लेकर आता है? क्या धर्म के वजह से राज्य बनेंगे? क्या रक्त संबंध के वजह से राज्य बनेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, जहां पर रक्त संबंध भी काम नहीं कर रहा है, खून वाला रिलेशन भी नहीं है, धर्म वाला रिलेशन भी नहीं है, ले, तब वहां पर कौन काम करेगा? वहां पर काम करेगा शक्ति। जहां पर कोई नहीं, वहां पर पावर। बात समझ में आया? इसलिए जो टीचर होते थे, जो बच्चा उच्चा को पढ़ाते थे, पहले समझाते थे, ए बाबू पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ता था, समझे? फिर थोड़ा लालच देते, देखो चॉकलेट देंगे, पढ़ो, चॉकलेट देंगे, तो ले लेता था, फिर बोलता था नहीं लिखेंगे, समझे? फिर उसको एक झापड़ पड़ता था, घींच के तलाक करके, यहाँ पर लाल हो जाता था, फिर आराम से रोते रोते लिखता था, है ना? जहां पर कोई काम नहीं आएगा, वहां पर क्या काम आएगा? शक्ति। एक कहावत सुनोगे, लात का भूत बात से नहीं मानता है। वही बात है ना? जब घी सीधा उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ा कर लो। अरे बेवकूफ, बोतल को ढाल भी तो सकते हो। गरम करके निकाला। देखो, यादव वाला दिमाग आ गया, समझे कि नहीं? तो जहां पर रक्त से एकता नहीं है, जहां पर धर्म से एकता नहीं है, वहां पर एकता लोगों में कैसे लाना पड़ेगा? शक्ति से। और शक्ति से एकता लाने पर क्या बनेंगे? राज्य बनेंगे। क्या बनेंगे? राज्य। तो ये बाबू तीन एकता है, रक्त से एकता, धर्म से एकता, या फिर किससे लाओ? जहां पर रक्त काम नहीं करेगा, धर्म करेगा, धर्म काम नहीं करेगा, क्या करेगा? शक्ति। और जब लोगों में एकता आएगा, याद रखना, तभी कोई राज्य बनेगा। बिना एकता का राज्य नहीं बनेगा। तुम सोच के देखो, पाकिस्तान बना,
रक्त से, धर्म से कि शक्ति से? धर्म से। बोला ना कि हम लोग इस्लाम के लिए कंट्री बना रहे हैं, इस्लामिक कंट्री, धर्म से। समझे? जहां पर उत्तरी कोरिया रक्त से भी नहीं है, धर्म से भी नहीं है, शक्ति से। वहां का एक शासक है किंग जोंग, समझे? वो बाल एकदम खतरनाक कटाता है और उसका हाइट छोटा सा है। वो जो है ना, वो एकदम पूरा मोटा जैसन है। वो अपना सेना में अपना से नीचा हाइट वाला वो रखता है ताकि उसको बेइज्जती ना, ऐसे ना देखे, ऐसे देखेगा। समझे? वहां पर अपने हिसाब से सबको चलाता है। वहां पर बच्चों को बोलता है तुम इतिहास पढ़ोगे मेरे बारे में। समझे कि नहीं? तुम कुछ भी पढ़ोगे मेरे बारे में, तुम क्या करोगे नहीं करोगे सब डिसाइड कौन करेगा? हम करेंगे। तो वहां पर शक्ति के बेसिस पर राज्य बना। समझ में आया? तो अलग अलग राज्य अलग अलग बेसिस पर बनते हैं, ठीक है? आर्थिक गतिविधियां, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सवाल है क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी से राज्य बनते हैं? जवाब है एकदम बनते हैं। कैसे बनते हैं जरा आप हमको समझाइए। हम आपको एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे, ठीक है, और एक्सप्लेन करके समझाएंगे। फिलहाल जो हमने लिखा है, जो गेटल महोदय ने किया है, गेटल ने जो कहा है उनके बारे में सुनो। गेटल ने क्या कहा? उन्होंने कहा मनुष्य की आर्थिक चेष्टाएं जिनके द्वारा मनुष्य ने मौलिक अपेक्षाओं की संतुष्टि की और बाद में संपत्ति तथा धन संचय किया, राज्य के निर्माण में सहायक है। यानी कि जो धन संपत्ति है ना, इसकी वजह से भी राज्य बनते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा पैसा से कैसे राज्य बनने लगा? ये तो हद वाला बात हो गया। अब जरा एग्जाम्पल के साथ अच्छा से समझो। एक सोसाइटी है, एक समाज है, ठीक है, या फिर समाज को ही छोड़ देते हैं, परिवार है, सबका अपना अपना परिवार है। अब कोई परिवार मिलके नहीं रहता, कोई परिवार मिलके नहीं रहता। मेरा परिवार है, हम किसी से मिलके नहीं रहते। सबका परिवार किसी से नहीं मिलके रहता, सब एकदम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र परिवार। अच्छा बात है, स्वतंत्र है। तो अब जरा ये भी सोचो, अगर स्वतंत्र परिवार होगा तो किसी का साथ मिलके नहीं रहता है तो क्या होगा? सारा काम खुद से करना पड़ेगा उसको। घर कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। किसी से मिल मिलाव है ये नहीं है। घर कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। खेती कौन करेगा? हम करेंगे। बाकी जितना भी काम है कौन करेगा? सब हम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम किसी के भरोसे छोड़ सकते हैं। कल को अगर हम बीमार पड़ जाएं, अपना इलाज भी खुद ही करेंगे। बात समझ में आया? यानी कि सारा काम हम खुद करेंगे। अगर ऐसा हाल सब परिवार का हो जाए तो सब परिवार अपना अपना काम खुद करेगा, तो क्या यह संभव है एक परिवार के लिए वो सारा काम खुद कर सके? तुम सोचो, अगर तुम्हारे परिवार को बोल दे खाना भी खुद से ही उगा के खाना है, गाड़ी उड़ी नहीं मिलेगा, कपड़ा भी नहीं मिलेगा, खुद से कपड़ा बुन के पहनना है, कैसा लगेगा? बोलेगा हो ही नहीं पाएगा। लड़के बोलेगा हम ऐसे ही घूर लेंगे, समझे कि नहीं? पत्ते लपेट के घूर लेंगे, समझे? हाँ, बंजारन। हाँ, बहुत सारी लड़की घूर रही है ना, उर्फी जावेद, समझे कि ना? है ना, फॉर एग्जाम्पल, है कि नहीं? देखो, किसी का भरोसा नहीं है, वो केला का छिलका लगा के घूर रही है। समझे कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समाज में हो रहा है ऐसा। लड़का पत्ता फेर के नहीं घुर सकता है, उससे तो बढ़िया है। हाँ, बकरी खा जाएगा, दौड़ेगा लड़का, वाटर प्रूफ पत्ता लगाएगा, सब प्लास्टिक का लेमिनेशन करवा के। यहाँ पर ध्यान से सुनो, फिर आपस में बतियाने लगा तू लोग। उसे बाद में निपटेंगे हम। देखो, क्या एक एक परिवार अपने में स्वतंत्र है? सर है स्वतंत्र, लेकिन वो खुद से कोई काम नहीं कर पाएगा। फिर अब करेगा भी तो ढंग से नहीं। अगर खेती कर भी ले, कपड़ा बना भी ले, इलाज कर भी ले, क्या सब ए ग्रेड का होगा? नहीं होगा, सब लो ग्रेड का होगा। समझे कि नहीं? इसके लिए लोगों को क्या चाहिए? लोगों को एक दूसरे का मदद चाहिए। लोगों ने एक दूसरे का मदद लेना शुरू कर दिया। बोला इस पूरे समाज में एक ऐसा परिवार बन के आया जो दवाई बेचने का काम करने लगा। उसका काम सिर्फ दवाई देना रह गया, सबका इलाज करता वही, है कि नहीं? हम लोग सब उसके भरोसे जी रहे हैं। अगर इलाज करवाना हो तो वहां जाना पड़ेगा। एक ऐसा परिवार आ गया जो सिर्फ खेती करने लगा, अनाज के लिए हमको उसके पास जाने पड़ा। एक ऐसा परिवार आ गया जो सिर्फ कपड़ा बना रहा है,
कपड़ा के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। और ये सब भी हमारे ऊपर किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंड करेंगे, है ना। जैसे मालूम नाली साफ करते हैं, तो नाली जब भी गंदा होगा हमको बुलाएगा आइए साफ कर दीजिए, समझे कि नहीं। हर परिवार किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होने लगा, और जब निर्भर होगा तो क्या होगा, आपस में एकता दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। झगड़ा करते रहेगा तो क्या कोई मदद करेगा किसी का। कपड़ा वाला से झगड़ा कर लिए आप, दवाई वाला से भी झगड़ा कर लिए, और किसान से भी झगड़ा कर लिए। ना कपड़ा वाला कपड़ा दिया, ना दवाई वाला दवाई दिया, ना किसान आपको अनाज दिया। तो लोग आपस में क्या करने लगे, एकता बनाने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों का क्या बन गया, जरूरत है कि नहीं। क्या बन गया, समाज में जो जिसका पास ज्यादा पशु होता था पहले, वो ज्यादा पैसा वाला कहलाता था। आज के समय में आपके पास जितना ज्यादा इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स है उतना ज्यादा आप फेमस है, समझे। तेरा कितना है रे, मेरा 200, तेरा, मेरा 400, मेरा 1000। अरे 1000 ये बढ़िया है, ये नामी दामी व्यक्ति है, समझे कि नहीं। और यूट्यूब में किसी का हो जाए 1 मिलियन 2 मिलियन, ये सब मिलियन में आ जाए तब तो फिर। लेकिन पहले जिसका पास ज्यादा पशु वो ज्यादा पैसा वाला, जिसका पास कम पशु कम पैसा वाला। समाज में अमीरी गरीबी भी था। अब एक बात बताओ, क्या आर्थिक गतिविधि मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, अलग अलग लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, क्या उसके वजह से लोगों में एकता आया। कोई दवाई बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई भोजन बेच रहा है, क्या उसके वजह से आपस में एकता आया ना। हम दवाई के ऊपर डिपेंड है, कपड़ा वाला के ऊपर डिपेंड है, भोजन वाला के ऊपर डिपेंड है। हम मिलजुल के रहेंगे सबसे, एकता आया कि नहीं आएगा। अगर अलग अलग काम करने वाले लोग होंगे सोसाइटी में तो आपस में क्या आएगा, एकता आएगा, है ना। उसी एकता के बल पर फिर क्या बना, राज्य बना। क्या बना, तो राज्य कैसे बना, इकोनॉमिक एक्टिविटी से बना। बात समझ में आया। राज्य रक्त संबंध से बना। राज्य कैसे बना, रक्त संबंध से। राज्य कैसे बना, धर्म से। राज्य कैसे बना, शक्ति से। राज्य कैसे बना, आर्थिक गतिविधि से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से राज्य बना। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है हम लोगों का। बात क्लियर है।